देखिए, किसी भी कारणवश यदि शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो मरीज के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और जब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तो ज़्यादातर यही सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि ब्लड की काफ़ी कमी हो चुकी है, अब इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाना डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर इसको मानते हैं बहुत बड़ा खतरा। उनका तो ये भी मानना है कि रक्तदान मृत्युदान होता है, मतलब जो लोग ब्लड डोनेशन को बहुत अच्छा मानते हैं वो एक्चुअल में किसी दूसरे को मौत परोस रहे होते हैं। तो ऐसे में यदि शरीर के अंदर अगर खून की हो जाए कमी किसी भी बीमारी के कारण, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं बिना किसी का खून लिए, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर को कि आखिरकार वो क्या कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, कि किसी दूसरे का ब्लड अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमारे लिए खतरनाक है या फिर है सेफ। डॉक्टर साहब को सुनने के बाद हम बड़े सरल और रसोई चिकित्सा के कुछ नुस्खे बताएंगे आपको, जिनकी मदद से बड़ी आसानी से आप खून की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। आजकल पिछले 100 सालों की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर के हर तरह के हॉस्पिटल्स में एक कॉमन सीन है, अगर एनीमिक पेशेंट आ जाए या एक्सीडेंट विक्टिम ब्लड लॉस वाला आ जाए या किसी भी सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस हो जाए, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है एंड दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये बिलीव ही नहीं किया जाता, बल्कि ये विश्वास किया जाता है कि खून चढ़ाने से इंसान के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, रादर बढ़ जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में ही, सिर्फ लास्ट 10 इयर्स में एविडेंस की बात की जा रही है कि एक्चुअली रियलिटी में देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या ऐसा ही है। पिछले 10 सालों में बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट किए गए, बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए, बहुत सारे मेटा-एनालिसिस सामने आए और वो सारे ट्रायल्स का नतीजा सिर्फ एक। मान लीजिए 2 पेशेंट हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी गंभीर है, दोनों का ब्लड लॉस एक जैसा है और एक को खून चढ़ाया गया और एक को खून किसी कारणवश नहीं चढ़ाया गया। हर बार ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को खून चढ़ाया गया उन पेशेंट्स के मृत्यु की चांसेस लगभग डबल है, 2 गुना। आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मृत्यु दर बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है, मॉर्बिडिटी बढ़ती है, तो ये आज भी प्रैक्टिस में क्यों है? इसके लिए आप गौर कीजिए स्क्रीन में दिए हुए रिपोर्ट को। रिपोर्ट है AABB का, यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो प्रोटोकॉल बनाएंगे, गाइडलाइन बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे। उनके रिकमेंडेशन देखिए, 4 रिकमेंडेशन स्क्रीन पे है। इनमें से रिकमेंडेशन 2, 3, 4 की बात करते हैं। इन तीनों रिकमेंडेशन के लास्ट लाइन को देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। लास्ट लाइन क्या है? वीक एविडेंसेस, वीक रिकमेंडेशन, अनसर्टेन रिकमेंडेशन, लो क्वालिटी एविडेंसेस, वेरी लो क्वालिटी एविडेंसेस। बोलने का मतलब ये है, उन्होंने प्रोटोकॉल तो बना दिया, नियम बना दिया, गाइडलाइन बना दिया, लेकिन बोलना वो चाह रहे हैं इस गाइडलाइन के लिए सबूत कोई ठोस नहीं है, बल्कि सबूत ही नहीं है। सिर्फ रिकमेंडेशन 1 के नीचे लास्ट लाइन पे लिखा है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। और रिकमेंडेशन 1 क्या है? वो सिर्फ इतना है कि अगर 2 तरह के पेशेंट को कंपेयर करते हैं, एक पेशेंट वो जिसका HB 8 है, दूसरा पेशेंट वो जिसका 10 है, दोनों में से किसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से फिर भी कंपैरेटिवली जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए, ये कंपैरिजन कुछ वैसा ही होगा जैसा मिल्क ट्रांसफ्यूजन वाले जमाने में कंपैरिजन किया गया कि 1 लीटर दूध या आधा लीटर दूध। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर कंपैरिजन करना ही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्सेस नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इस तरह के ट्रायल्स तो पिछले 10 साल में ही हुए और हर ट्रायल का नतीजा बिल्कुल साफ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मृत्यु होती है। यहाँ एक बात आपको समझना होगा, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, चाहे वो मिल्क ट्रांसफ्यूजन हो, जब भी कोई भी लिक्विड, वो लिक्विड खून हो सकता है, वो लिक्विड दूध हो सकता है, वो लिक्विड इवन सलाइन हो सकता है, जब भी कोई भी लिक्विड नसों के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाता है, तब उस वक्त आपके बॉडी में कुछ हलचल होती है। पहली बात जिसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ट्राली मतलब ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, यानी कि लंग्स पर दबाव पड़ता है, लंग्स
काम करना बंद कर देती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम जानते हैं कि घर पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से कैसे किसी भी मरीज के ब्लड को हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ कारणों की बात कर लें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो तो सबको पता ही है, लेकिन कुछ बीमारियां भी होती हैं जो स्वतः ही ब्लड में कमी पैदा कर देती हैं। शरीर में खून की कमी रोशनी या शुद्ध हवा की कमी के कारण होता है, या ठीक से नींद नहीं आती है, बवासीर में यदि बहुत ज़्यादा खून आ जाता है, अधिक मानसिक कार्य करता है कोई व्यक्ति, उसके लिए मासिक धर्म में यदि ज़्यादा बहाव होता है खून का, वो भी एक कारण बनता है। अगर पौष्टिक भोजन ना करेंगे वो भी एक कारण बनता है। पाचन क्रिया अगर खराब होगी तब भी ये ब्लड की कमी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने से भी ये हो जाता है। अब इसके लक्षण की हम बात करें कि कैसे पता चले बिना टेस्ट कराए। वैसे तो अगर हीमोग्लोबिन को टेस्ट कराना बड़ा आसान होता है, हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए और वो बता देते हैं कि कितना ब्लड है, लेकिन फिर भी घर बैठे आप जानना चाहें तो कुछ लक्षण होते हैं खून की कमी के कि भूख नहीं लगती है, सांस लेने में भी कभी कभी परेशानी हो जाती है, बदहजमी होती है, शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, शरीर का जो है वजन वो कम हो जाता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, और एड़ुओं में सूजन भी आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जो नाड़ी है उसकी भी गति बढ़ जाती है। ये कुछ लक्षण हैं ब्लड की कमी के। अब आप सीधे चलते हैं और समाधान जानते हैं। देखिए, समाधान के तौर पर कई सारे मैं नुस्खे आपके साथ साझा कर रहा हूं, इनमें से जो उपलब्ध हों किसी को भी आप अपना लीजिए। हर एक नुस्खा पहले से ही अपनाया गया है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि किसी भी इमरजेंसी के केस में किसी चिकित्सक से ही सलाह लें। ये मैं जो इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूं केवल एक भाई होने के नाते जो मैंने सीखा है तमाम चिकित्सकों से, स्वदेशी चिकित्सकों से, वो मैं आपके सामने बस साझा कर रहा हूं। बाकी का ये कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं बता रहा हूं। खैर, सहजन की बात करते हैं कि देखिए, जो सहजन तस्वीर आपको दिख रही होगी, सहजन के पत्तों को तोड़कर उसकी सब्जी बनाकर खाने से शरीर में जो लोह है, इनकी आयरन है, उस तत्व की कमी दूर होती है और शरीर में खून की कमी के कारण होने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। चीकू बहुत अच्छा फल है। वैसे तो खैर जितने भी आप फल खाएंगे उतना लाभ ही देंगे, लेकिन चीकू इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 चीकू 8 से 10 दिन तक खाएं तो खून की कमी दूर हो जाएगी। पीपल का भी बड़ा अच्छा उपयोग है खून की कमी में कि पीपल का दूध बतासे में 4 बूंद डालकर खाने से खून की कमी दूर होती है तथा खून की कमी के कारण हुए रोग भी समाप्त हो जाते हैं। अनार तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है, एक अनार 100 बीमार। खून की कमी को दूर करने के लिए अनार के जूस में थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक को मिलाकर पीने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वहीं अगर हम आंवले की बात करें तो देखिए, आधा कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने से बहुत लाभ होता है। आंवले को कुछ और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आंवले का चूरन 3 से 4 ग्राम रोजाना शहद के साथ लेने से भी खून में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, खून के रोगी को 1 चम्मच आंवले का चूर्ण और 2 चम्मच तिल के चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर खिलाने से 1 महीने में ही रोगों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है जो खून की कमी के कारण होते हैं। चुकंदर भी आपने बहुत बार सुना होगा, इसका भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है खून की कमी में कि चुकंदर थेरेपी के तहत पहले ध्यान रखें कि 2 दिनों तक उपवास रखें। इसके बाद 3 दिन तक किसी भी फल के जूस पर रहें। उसके बाद 200 ml चुकंदर, 200 ml गाजर का रस दिया जाता है। यह मात्रा 1 दिन के लिए होती है। शरीर में रक्त की कमी होने पर यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। 1 गिलास चुकंदर का रस निकालकर प्रतिदिन पीने से खून की कमी के रोगों में बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। गन्ना बहुत सारी जगह ये उपलब्ध होता है। गन्ने के रस में 5 ml आंवले का रस और 5 ग्राम शहद मिलाकर पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। वहीं पर एक कूट होता है, ये भी एक औषधि का बड़ा अच्छा काम करता है। फोटो आपको दिख रहा होगा, ये होता है कूट। आधे से 2 ग्राम कूट के चूर्ण में घी व शहद बराबर मात्रा में मिलाकर रोजाना सुबह शाम सेवन करने से शरीर में जो खून है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा देखिए, गिलोय का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे पहले से। गिलोय का रस सेवन करने से खून की कमी, इवन जो एनीमिया तक हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उसके अलावा 1/4 ग्राम की मात्रा में गिलोय को मतलब चूर्ण बना करके शहद और गुड़ के साथ सुबह शाम सेवन करने से शरीर में खून की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है।
उसके अलावा देखिए बहुत सारे और तरीके हैं जो मैंने आरोग्यजगत.com अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। ये जो आपने नुस्खे देखे इसकी PDF भी आपको आरोग्य जगत पर मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से जाकर के ये सभी नुस्खे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी अगर आपको या आपके परिवार में किसी को आवश्यकता हो तो घर पर ही बिना किसी दूसरे का ब्लड चढ़वाए आप खून की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और किस बीमारी का आप इसी तरह का समाधान जानना चाहते हैं बता सकते हैं। तो आप देख रहे थे आयुर्वेद का खजाना का ये नया कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।